क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आप आज इस समय इस वीडियो के सामने क्यों बैठे हैं? ब्रह्मांड आपको यहाँ लाया है क्योंकि आपके भीतर एक शक्ति है जो जागृत होने के लिए तैयार है, विजेता बनने की शक्ति। लेकिन वास्तव में विजेता होने का क्या मतलब है? क्या यह वित्तीय सफलता है, बड़े लक्ष्य हासिल करना है या भौतिक चीजें जमा करना है? इसका उत्तर पहली नजर में लगने से कहीं अधिक गहरा और अधिक शक्तिशाली है। एक सच्चा विजेता होने का केवल बाहरी रूप से आप जो हासिल करते हैं उससे संबंधित है। यह इस बारे में है कि आप दुनिया को किस तरह से देखते हैं और इससे आपके सामने आने वाली चुनौतियों का आप कैसे जवाब देते हैं। विजेताओं की एक विशेष मानसिकता होती है, एक आंतरिक दृष्टिकोण जो गहराई तक निहित होता है। यह वह नहीं है जो उनके साथ घटित होता है, बल्कि यह है कि वे इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। वे समझते हैं कि सच्ची ताकत और सफलता व्यक्ति के मन के भीतर शुरू होती है और फिर बाहर प्रकट होती है। जैसा कि बुद्ध ने एक बार कहा था, हम जो कुछ भी हैं, वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। तो विजेता बनने के लिए पहला कदम आपकी मानसिकता है। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं और आपका दिमाग आपके पास सबसे शक्तिशाली उपकरण है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका आंतरिक संवाद दुनिया को देखने के आपके नजरिए को कैसे प्रभावित करता है? हर बार जब आप खुद से कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता या यह असंभव है, तो आप खुद को रोक रहे हैं और नई संभावनाओं के दरवाजे बंद कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसके बजाय खुद को सक्षम, मजबूत और अज्ञात के लिए तैयार देखना शुरू करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। जो लोग खुद को विजेता के रूप में देखते हैं, वे हर स्थिति में इस विश्वास को अपने साथ रखते हैं। वे असफलताओं को अंत के रूप में नहीं, बल्कि सबक के रूप में देखते हैं। वे बाधाओं से हतोत्साहित नहीं होते, बल्कि उनमें चुनौतियां ढूंढते हैं जो उन्हें और मजबूत बनाती हैं। ये लोग समझते हैं कि सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि उनके सोचने के तरीके का परिणाम है। उन्होंने अपने आंतरिक दृष्टिकोण को विकसित करने, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने और अपनी मान्यताओं को सफलता और विकास के साथ संरेखित करने का विकल्प चुना है। तो जो चीज वास्तव में आपको विजेता बनाती है, वह है आपके दिमाग को खोलने और सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में लाने की क्षमता। केवल वे लोग ही सफलता का मार्ग खोज सकते हैं जो समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के इच्छुक हैं। आपका दिमाग हर चीज की कुंजी है और यदि आप इसका सही उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आप ऐसी चीजें हासिल कर लेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अब जब हमने जीतने की मानसिकता की मूल बातें कवर कर ली हैं, तो आइए गहराई से जानें। अगले अध्याय में हम आत्मानुशासन के बारे में बात करेंगे और इस पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक क्यों है जिसे आपको विकसित करने की आवश्यकता है। आत्मानुशासन वह अदृश्य इंजन है जो विजेताओं को प्रेरित करता है। उनके बिना सपने बस वैसे ही रह जाते हैं, सिर्फ सपने। यह एक सफल जीवन के दृष्टिकोण और इस दृष्टिकोण के वास्तविक कार्यान्वयन के बीच का सेतु है। बहुत से लोग जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निरंतर कार्य करने के इच्छुक होते हैं। यही रहस्य छिपा है। जीतने की इच्छा शक्ति मायने नहीं रखती, बल्कि आप दिन ब दिन अपने विकास में जो अनुशासन डालते हैं, वह मायने रखता है। अनुशासन का अर्थ है अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना, तब भी जब चीजें कठिन हो जाएं, यहाँ तक कि जब रास्ता पथरीला हो। आप शायद जानते होंगे कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और आप प्रगति देख रहे हों, तो प्रेरित होना कितना आसान होता है। लेकिन सच्चे विजेताओं की विशेषता यह है कि वे उन क्षणों में भी आगे बढ़ते रहते हैं जब चीजें कठिन होती हैं, जब कोई तत्काल इनाम नहीं मिलता है। वे समझते हैं
कि बड़ी सफलता तभी मिलती है जब आप लगातार छोटे छोटे दैनिक कदम उठाते हैं। इसके बारे में सोचें। हर सुबह आप उठते हैं और आपके पास एक विकल्प होता है। आप या तो अपनी पुरानी आरामदायक आदतों को छोड़ सकते हैं या आप जानबूझकर अपनी सफलता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं। निर्णय का यह क्षण महत्वपूर्ण है। आत्मानुशासन का अर्थ है अपने दैनिक निर्णयों पर अधिकार रखना और अपनी वर्तमान भावनाओं से निर्देशित न होना। यह ध्यान भटकाने वाली चीजों के लिए नहीं और अपने लक्ष्यों के लिए हाँ कहने की क्षमता है, तब भी जब रास्ता कभी कभी कठिन लगता है। कई सफल लोगों ने इस अनुशासन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। एक प्रसिद्ध उदाहरण एलोन मस्क है, जो अपनी अनगिनत परियोजनाओं और दृष्टिकोणों के अलावा अविश्वसनीय घंटों तक काम करने के लिए जाने जाते हैं, भले ही सफलता तुरंत दिखाई न दे। उनके लिए अनुशासन का अर्थ है अपने और अपने लक्ष्यों के प्रति सच्चे रहना, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और कठिनाइयों के बावजूद किसी चीज पर टिके रहने की यही क्षमता विजेताओं को भीड़ से अलग करती है। जैसे जैसे आप अपना आत्मानुशासन मजबूत करते हैं, आप देखेंगे कि आपके जीवन के अन्य पहलू भी बदलने लगे हैं। यह छोटी छोटी दैनिक आदतें हैं जो फर्क लाती हैं। हो सकता है कि जब आप थका हुआ महसूस करें, तब भी सुबह 30 मिनट की दौड़ लगाना या प्रशिक्षण के लिए साइन अप करने का निर्णय लेना, भले ही आप अभी अपनी नौकरी में सहज हों। आत्मानुशासन के लिए आवश्यक है कि आप अपने जीवन में खुद को लगातार चुनौती दें और जो आपने पहले ही हासिल कर लिया है, उसके लिए समझौता न करें। अब जब आप समझ गए हैं कि आत्मानुशासन आपकी सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो अगले अध्याय में हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे विजुअलाइजेशन आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है और आपको सफलता के लिए भावनात्मक रूप से तैयार करता है। यह आपकी बाहरी वास्तविकता को प्रभावित करने के लिए आपकी आंतरिक दुनिया को आकार देने के बारे में है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम विजुअलाइजेशन की कला में गहराई से उतरेंगे, जो विजेताओं के लिए आवश्यक है। अब जब आपने सफलता की राह पर एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में आत्मानुशासन को आत्मसात कर लिया है, तो आइए एक और शक्तिशाली तकनीक के बारे में बात करें, जिसका उपयोग कई सफल लोग करते हैं, विजुअलाइजेशन। यह सिर्फ आपके लक्ष्य की कल्पना करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे अपने दिमाग में इतना जीवंत और वास्तविक बनाने के बारे में है कि वास्तव में इसे हासिल करने से पहले ही यह आपकी वास्तविकता बन जाता है। विजुअलाइजेशन आपके विचारों को निर्देशित करने और आंतरिक छवियां बनाने की सचेत क्षमता है, जो आपके वांछित परिणाम का प्रतिनिधित्व करती है। यह दिवास्वप्न या कल्पना से कहीं अधिक है। विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप अपने दिमाग और अपनी भविष्य की सफलताओं के बीच संबंध बनाना शुरू करते हैं। आपका मस्तिष्क वास्तव में जो अनुभव कर रहा है और जो वह तीव्रता से देख रहा है, उसके बीच अंतर नहीं कर सकता है। यह तकनीक तंत्रिका नेटवर्क को सक्रिय करती है, जिसकी आपको बाद में अपने लक्ष्यों को लागू करने के लिए आवश्यकता होगी। कल्पना करें कि आप पहले से ही वही हैं जहां आप होना चाहते थे। आप खुद को नए कार्यालय में देखते हैं, जिसे आपने अपनी व्यावसायिक सफलता के माध्यम से हासिल किया है। आप एक पूर्ण परियोजना की ऊर्जा महसूस करते हैं, जिसने आपको अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचाया है। यह तस्वीर जो आप अपने दिमाग में चित्रित करते हैं, वह एक मार्गदर्शक सितारा बन जाती है, जो आपको हमेशा सही रास्ते पर ले जाती है। विजेता समझते हैं कि सफलता के लिए उन्हें अपने अवचेतन को प्रोग्राम करना होगा, और विजुअलाइजेशन इसे प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। कई महान एथलीट और उद्यमी सफलता के लिए मानसिक रूप से तैयार होने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं। मशहूर तैराक माइकल फेल्प्स पूल में कूदने से काफी पहले तक खुद को रेस जीतने की कल्पना करते रहे थे। अपने मन में अपनी सफलता का लगातार पूर्वाभास करके
उन्होंने अपने सामने आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। इस तकनीक से उन्हें अपना ध्यान केंद्रित करने और दबाव में शांत रहने में मदद मिली। लेकिन विजुअलाइजेशन सिर्फ एक मानसिक छवि नहीं है। यह सबसे अच्छा तब काम करता है जब आप अपनी सभी इंद्रियों को इसमें शामिल करते हैं। सफलता को महसूस करें, विजय के क्षण का स्वाद चखें, तालियां सुनें। जितनी अधिक स्पष्टता से आप इस चित्र को अपने मन में चित्रित करेंगे, आप आज जो हैं और आपकी भविष्य की सफलता के बीच संबंध उतना ही मजबूत होगा। विजुअलाइजेशन गहरे भावनात्मक स्तर पर भी काम करता है। यह न केवल आपको आपकी सफलता के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है, बल्कि इसके लिए भावनात्मक आधार भी तैयार करता है। आपका शरीर सफलता के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप इसे अपनी कल्पना में पहले ही अनुभव कर चुके होते हैं। आपकी भावनाएं सफलता का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब आप अपनी सफलता की कल्पना करते हैं और गहरी सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, तो आप वास्तविक दुनिया में इन सफलताओं को प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। लेकिन केवल विजुअलाइजेशन ही पर्याप्त नहीं है। यह वह नींव है जिस पर आप अपना आत्मानुशासन और अपने दैनिक कार्यकलाप बनाते हैं। यह चीजों के सही होने का निष्क्रिय रूप से इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्यों पर सक्रिय रूप से काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने के लिए इस शक्तिशाली मानसिक छवि का उपयोग करना है। अब जब आप विजुअलाइजेशन की शक्ति को जानते हैं, तो आप अपने सपनों को वास्तविकता में लाने के लिए इस तकनीक का दैनिक उपयोग करना सीखेंगे। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि विजेता बनने की राह में व्यक्तिगत जिम्मेदारी अगला महत्वपूर्ण कदम क्यों है। यह सचेत रूप से अपने जीवन को नियंत्रित करने और सफलता के आपकी झोली में गिरने का इंतजार न करने के बारे में है। विजेता अपनी झोली में सफलता आने का इंतजार नहीं करते, वे इसे स्वयं बनाते हैं। आप अपने जीवन के लिए जो जिम्मेदारी लेते हैं, वह इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि आप लंबे समय में सफल होंगे या नहीं। ऐसा कोई शॉर्टकट या जादुई फॉर्मूला नहीं है जो बिना कुछ किए आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। सफलता की शुरुआत आपके निर्णयों, आपके कार्यों और आपकी प्रतिक्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने से होती है। आपने देखा होगा कि ऐसे लोग भी होते हैं जो कठिन समय आने पर तुरंत बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं। यह मेरी गलती नहीं थी, परिस्थितियां मेरे विरुद्ध थीं, या जीवन ने मेरे रास्ते में बाधाएं डाली। ऐसे बयान पहली बार में राहत देने वाले लग सकते हैं, लेकिन ये सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। जब तक आप अपने जीवन की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, तब तक आप नियंत्रण भी छोड़ देते हैं। केवल जब आप स्वीकार करते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है, सफलताओं और असफलताओं दोनों के लिए आप जिम्मेदार हैं, तभी आप सचेत रूप से अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं है कि आप हर दुर्घटना के लिए खुद को दोषी मानें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप पहचानते हैं कि आपके पास अपने जीवन को आकार देने की शक्ति है। जब चीजें गलत हो जाती हैं, तो आप अपने आप से यह नहीं पूछते हैं, यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, बल्कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मैं अगली बार बेहतर कैसे कर सकता हूँ। विजेता चुनौतियों को दुर्गम बाधाओं के बजाय आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण जिसने अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी ली, वह ओपरा विनफ्रे है। उनकी जीवन कहानी चुनौतियों, दुर्व्यवहार और अभाव से भरी है, लेकिन अपने कठिन अतीत को खुद पर हावी न होने देने के बजाय उसने अपने भविष्य की जिम्मेदारी ली। उसे एहसास हुआ कि वह खुद पर विश्वास करके, अपने सपनों पर टिके रहकर और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार काम करके अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखती है। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि अगर हम जिम्मेदारी लेने के इच्छुक हैं,
तो ऐसी कोई भी बाहरी परिस्थिति नहीं है जो हमें स्थायी रूप से रोक सके। आपके जीवन में ऐसे अनगिनत क्षण आते हैं जब आप निर्णय ले सकते हैं। क्या आप चीजों को बस होने देते हैं या आप जिम्मेदारी लेते हैं? हो सकता है कि आपको अतीत में असफलताएं मिली हों। हर विजेता को ऐसा होता है, लेकिन आप उनका जवाब कैसे देते हैं, यह मायने रखता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपको एहसास होता है कि हर असफलता एक सबक है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। आपके पास विकल्प है कि आप इस पाठ में बने रहें या इसका उपयोग मजबूत और समझदार बनने के लिए करें। व्यक्तिगत जिम्मेदारी आत्मानुशासन और कल्पना के साथ साथ चलती है। यह आपके लिए हर दिन अपने लक्ष्यों पर काम करने का आधार है और हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी सफलता के निर्माता स्वयं हैं। आपको हर दिन सही दिशा में छोटे लेकिन निर्णायक कदम उठाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जीवन आपका इंतजार नहीं करता, यह हर पल होता है। आपका काम निष्क्रिय रूप से देखने के बजाय सक्रिय रूप से सृजन करना है। अब जब आप व्यक्तिगत जिम्मेदारी के महत्व को समझते हैं, तो अगले अध्याय में हम एक और आवश्यक कौशल के बारे में गहराई से जानेंगे, त्वरित स्पष्ट निर्णय लेने की शक्ति। क्योंकि विजेता संकोच नहीं करते, वे निर्णायक रूप से कार्य करते हैं और अपने प्रत्येक निर्णय की जिम्मेदारी लेते हैं। आप अब तक समझ चुके हैं कि आत्मानुशासन और व्यक्तिगत जिम्मेदारी एक सफल जीवन के प्रमुख घटक हैं। लेकिन विजेता के पथ का एक और अपरिहार्य हिस्सा स्पष्ट और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है। निर्णय आपके जीवन को आकार देते हैं। वे निर्धारित करते हैं कि आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं, आप कौन से अवसर लेते हैं और आप चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। हर विजेता जानता है कि झिझक और अनिर्णय सफलता की राह में बाधक है। सफलता और ठहराव के बीच का अंतर अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने निर्णायक ढंग से कार्य करते हैं। याद रखें, हर दिन छोटे बड़े फैसलों से भरा होता है। जागने से लेकर शाम तक आप जाने अनजाने अनगिनत निर्णय लेते हैं। लेकिन जो लोग विजेता बनकर उभरते हैं, वे होते हैं जो संयोग या परिस्थिति से निर्देशित होने के बजाय सचेत होकर कार्य करते हैं। वे हर दिन अपने लक्ष्य को हासिल करने का निर्णय लेते हैं, चाहे कोई भी बाधा आए। निर्णय लेने में सक्षम होने का मतलब है कि आप जोखिम लेने से नहीं डरते। बहुत से लोग निर्णय लेने से डरते हैं क्योंकि वे गलती करने से डरते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी विजेता गलती किए बिना सफल नहीं होता। गलतियां अपरिहार्य हैं और अक्सर बढ़ने और सीखने के लिए आवश्यक भी होती है। जो कोई भी कुछ गलत करने के डर से कभी निर्णय नहीं लेता, वह लगातार कठोरता की स्थिति में रहता है। और कठोरता अनिवार्य रूप से ठहराव की ओर ले जाती है, सफलता के बिल्कुल विपरीत। निर्णय लेने का अर्थ परिणामों की जिम्मेदारी लेना भी है। यहाँ व्यक्तिगत जिम्मेदारी की अवधारणा फिर से चलन में आती है। आप सीखते हैं कि हर निर्णय तुरंत वांछित परिणाम नहीं देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि निर्णय गलत था। वास्तव में जो बात मायने रखती है, वह है हर निर्णय से सीखने, अनुकूलन करने और आगे बढ़ने की आपकी क्षमता। त्वरित निर्णय लेने की शक्ति का एक बड़ा उदाहरण उद्यमी रिचर्ड ब्रैंसन है। वह बिजली की तेजी से निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, अक्सर सारी जानकारी के बिना। उनका दर्शन सरल है। उनका मानना है कि झिझक के कारण कुछ न करने के बजाय निर्णय लेना और फिर उसे आवश्यकतानुसार समायोजित करना बेहतर है। निर्णय लेने और जोखिम लेने के इसी साहस ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक बना दिया है। विजेता संकोच नहीं करते। वे समझते हैं कि झिझक उनसे विकल्प छीन लेती है और अवसरों को उनसे दूर जाने देती है। एक निर्णय आपके जीवन में हलचल लाता है। भले ही आपको एहसास हो कि आप गलत रास्ते पर हैं, आप इसे हमेशा सुधार सकते हैं। लेकिन यदि आप बिल्कुल भी निर्णय नहीं लेते हैं, तो आप वहीं रह जाते हैं जहां आप हैं
और जीवन आपसे आगे निकल जाता है। एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग सफल लोग स्पष्ट निर्णय लेने के लिए करते हैं। वे अपने अंतर्ज्ञान का पालन करते हैं। आपका अंतर्ज्ञान आपका आंतरिक दिशा सूचक यंत्र है, जो अक्सर आपके चेतन मन से बहुत पहले आपको दिखाता है कि कौन सा रास्ता सही है। इस आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करना सीखें और अंतहीन विश्लेषण और चिंतन में खुद को खोने के बजाय शांत, स्पष्ट दृष्टिकोण से निर्णय लें। अगले अध्याय में हम असफलताओं और असफलताओं पर नजर डालेंगे, जो आपके रास्ते में अपरिहार्य साथी हैं। लेकिन एक विजेता असफलताओं से कैसे निपटता है, यही बात उसे भीड़ से अलग करती है। आप सीखेंगे कि कैसे असफलताएं अंत नहीं, बल्कि आपके महानतम विकास की शुरुआत है। सफलता की राह पर आपको अनिवार्य रूप से असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो बात विजेताओं को अलग करती है वह असफलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि जिस तरह से वे इस पर प्रतिक्रिया देते हैं वह है। असफलताएं आपकी यात्रा का अंत नहीं है, वे मील के पत्थर हैं जो आपको मजबूत, होशियार और अधिक लचीला बनाती हैं। प्रत्येक विजेता ने इसका अनुभव किया है। पराजय जो दर्दनाक थी, स्पष्ट मृत अंत जो दुर्गम लग रहे थे, और निराशाएं जिन्होंने स्वयं में किसी के विश्वास पर सवाल उठाया। लेकिन इन्हीं क्षणों में विजेता के असली चरित्र और दृढ़ संकल्प का पता चलता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, असफलता ही अगली सफलता के लिए ईंधन है। यह पहली नजर में एक खाली वाक्यांश जैसा लग सकता है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई है। मानव इतिहास में सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर सबसे गहरे असफलताओं से उभरी हैं। इसका एक प्रभावशाली उदाहरण प्रकाश बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन है। वह एक कार्यशील प्रकाश बल्ब बनाने की कोशिश में अनगिनत बार असफल हुए, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने प्रत्येक विफलता को सफलता की ओर एक और कदम के रूप में देखा। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी सभी असफलताओं से कैसे निपटा, तो उन्होंने एक बार उत्तर दिया, मैं असफल नहीं हुआ। मुझे ऐसे 10,000 तरीके मिले जो काम नहीं करते। यहीं पर कुंजी निहित है। विजेता असफलताओं को गलतियों के रूप में नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। आपकी प्रत्येक गलती आपको इस बारे में बहुमूल्य जानकारी देती है कि आप क्या अलग या बेहतर कर सकते हैं। प्रत्येक असफलता आपकी क्षमता में गहराई तक जाने, अपने कौशल को निखारने और अपनी मानसिकता को मजबूत करने का एक अवसर है। किसी झटके को हतोत्साहित करने के बजाय अपने आप से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? गलती क्या थी और मैं अगली बार इससे कैसे बच सकता हूँ? एक भावनात्मक घटक भी है जो असफलताओं में भूमिका निभाता है। हताशा, निराशा, शायद गुस्सा भी, ये सभी भावनाएं स्वाभाविक हैं। लेकिन असली विजेता इन भावनाओं का दोहन करना सीखता है। निराशा शक्ति का स्रोत बन सकती है, जो आपको और भी अधिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। निराशा वह ईंधन बन सकती है जो आपकी महत्वाकांक्षा को फिर से जगाती है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में बदलना सीख जाते हैं, तो आप पाएंगे कि असफलताएं अब आपको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, बल्कि वास्तव में आपको आगे बढ़ाती हैं। कई सफल लोगों ने बड़ी असफलताओं के बाद अपनी सबसे बड़ी सफलताओं का अनुभव किया है। आइए स्टीव जॉब्स के बारे में सोचें, जिन्हें एक बार अपनी ही कंपनी एप्पल से बाहर निकाल दिया गया था। यह अपमान उनके करियर का अंत हो सकता था, लेकिन उन्होंने इस समय का उपयोग नए विचारों को विकसित करने में किया और अंततः विजयी होकर लौटे। एप्पल में उनकी वापसी और बाद में उन्हें जो अविश्वसनीय सफलता मिली, वह इस झटके के बिना कभी संभव नहीं हो पाती। तो यह असफलताओं पर अपना दृष्टिकोण बदलने के बारे में है। उन्हें पीछे की ओर एक कदम के रूप में देखने के बजाय उन्हें अपने रास्ते पर आवश्यक चरणों के रूप में देखें। बिना संघर्ष, बिना संदेह और बिना हार के कोई भी सफल नहीं होता।
ये ऐसे क्षण हैं जो आपको दिखाते हैं कि आप वास्तव में कितने मजबूत हैं और आपको खुद से आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। विजेता असफलताओं को अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें रुकने नहीं देते। अगले अध्याय में हम इस बारे में बात करेंगे कि सही वातावरण आपकी सफलता में कैसे मदद करता है। चूंकि असफलताएं सफलता का हिस्सा हैं, लेकिन आपके आसपास सही लोगों का होना जरूरी है जो आपकी यात्रा में आपको मजबूत और प्रेरित करेंगे। सफलता कोई अकेली यात्रा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत और दृढ़ हैं। आपकी यात्रा में आपका साथ कौन देगा यह महत्वपूर्ण है। एक मजबूत माहौल का मतलब कठिन समय में लड़ने या हार मानने, नए अवसरों को हासिल करने या अनिश्चितता में खुद को खोने के बीच अंतर हो सकता है। सफल लोग जानते हैं कि अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए उन्हें सही लोगों के साथ रहना होगा। आपका वातावरण आपके विचारों, आपके कार्यों और यहाँ तक कि स्वयं पर आपके विश्वास को भी प्रभावित करता है। आप उन 5 लोगों में से औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। यह कोई नया ज्ञान नहीं है, लेकिन जब सफल जीवन जीने की बात आती है तो यह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है। अपने जीवन में लोगों को देखें, क्या वे आपको प्रेरित करते हैं, आपको सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए चुनौती देते हैं, या आपके जीवन में संदेह और नकारात्मकता लाकर आपको नीचे खींचते हैं। आपका वातावरण या तो विकास और सफलता के लिए प्रजनन स्थल हो सकता है या ठहराव और आत्मसंदेह का स्रोत हो सकता है। सफल लोग सचेत रूप से ऐसे रिश्तों की तलाश करते हैं जो उन्हें मजबूत करें और उनका समर्थन करें। वे अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं और उन्हें नए विचारों से समृद्ध करते हैं। ये लोग आपको अपने रास्ते पर चलते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तब भी जब चीजें कठिन हो जाती हैं। वे आपके दृष्टिकोण पर विश्वास करते हैं और असहज होने पर भी आपको ईमानदार प्रतिक्रिया देने को तैयार हैं। एक मजबूत वातावरण न केवल आपको कठिन समय में स्थिर रहने में मदद करता है, बल्कि लगातार सुधार करने में भी मदद करता है। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसी प्रसिद्ध सफलता की कहानियों के बारे में सोचें। इन दोनों व्यक्तियों ने आपसी सम्मान और एक दूसरे से सीखने की इच्छा पर आधारित गहरी दोस्ती बनाई है। उन्होंने एक दूसरे को अपनी अपनी सीमाओं से परे जाकर नए रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित किया। आपके आसपास के लोग ताकत और विकास का स्रोत रहे हैं, जो कि आपको एक विजेता के रूप में उभरने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। आपके आसपास ऐसे लोगों का होना भी महत्वपूर्ण है जो केवल हाँ न कहें। सफल लोग आलोचनात्मक प्रतिक्रिया को महत्व देते हैं और सक्रिय रूप से ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो उन्हें ईमानदार सलाह और रचनात्मक आलोचना दे सकें। वे जानते हैं कि अपने निर्णयों और विश्वासों पर सवाल उठाकर वे आगे बढ़ सकते हैं। एक मजबूत वातावरण न केवल आपको सहायता प्रदान करता है, बल्कि आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की चुनौती भी देता है। लेकिन आप ऐसा माहौल कैसे बनाते हैं? पहला कदम उन लोगों से अवगत होना है जो वर्तमान में आपके आसपास हैं और उनका आप पर क्या प्रभाव है। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपके मन में संदेह पैदा करते हैं या आपसे कहते हैं कि आप कुछ चीजें हासिल नहीं कर सकते? या क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपका समर्थन करते हैं और मानते हैं कि आप महान चीजें हासिल कर सकते हैं? अगला कदम उन रिश्तों को मजबूत करना है जो आपको आगे बढ़ाते हैं और उन रिश्तों से दूर जाना है जो आपको रोकते हैं। एक मजबूत वातावरण रातों रात नहीं बनता, लेकिन यदि आप सफल होना चाहते हैं तो यह अमूल्य है। इसका मतलब उन लोगों में निवेश करना है जो नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए आपके विकास का समर्थन करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दोस्तों या परिवार को तुरंत बाहर करना होगा।
बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सचेत निर्णय ले कि आप कुछ रिश्तों में कितना समय और ऊर्जा निवेश करते हैं। अब जब आप समझ गए हैं कि आपकी सफलता के लिए आपका वातावरण कितना महत्वपूर्ण है, तो आइए अगले अध्याय में प्रत्येक विजेता के दिल पर एक नजर डालें, जीतने की मानसिकता। क्योंकि सही मानसिकता ही आपकी सभी सफलताओं की नींव है। अब जब हमने आपके पर्यावरण की शक्ति के बारे में बात कर ली है, तो आइए उस मूल बात पर जाएं, जो एक सच्चा विजेता बनाती है, जीतने की मानसिकता। सफलता आपके दिमाग से शुरू होती है और आपके सोचने का तरीका तय करता है कि आप अपने रास्ते पर कितना आगे बढ़ेंगे। सही मानसिकता वह अदृश्य इंजन है जो आपको चुनौतियों, असफलताओं और सफलताओं से पार कराती है। इसमें 3 केंद्रीय स्तंभ शामिल हैं: स्थिरता, फोकस और खुद पर विश्वास। सबसे पहले, निरंतरता विजेता की नींव है। निरंतरता का मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों पर केवल छिटपुट या अच्छे मूड में काम नहीं करते हैं, बल्कि लगातार दिन ब दिन बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना काम करते हैं। आपका हर कदम, भले ही वह छोटा लगता हो, आपको आपके लक्ष्य के करीब लाता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम है, जहां आप ठोकर खाकर भी हमेशा खड़े हो जाते हैं। अधिकांश लोग पहले प्रतिरोध का सामना करते ही हार मान लेते हैं, लेकिन विजेता जानते हैं कि निरंतरता ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। फोकस जीतने वाली मानसिकता का दूसरा स्तंभ है। विकर्षणों से भरी दुनिया में जो मायने रखता है, उस पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अमूल्य है। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों से विचलित होना आसान है, चाहे वह सोशल मीडिया हो, नकारात्मक खबरें हों, या एक ही बार में सब कुछ करने की लगातार इच्छा हो। लेकिन सफल लोगों ने अपनी ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करना सीख लिया है जो वास्तव में मायने रखती हैं। आप स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं और अल्पकालिक उत्तेजनाओं से विचलित नहीं होते हैं। इसका मतलब यह भी है कि वे अपने बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं कहने से लेकर हाँ कहने में भी सक्षम हैं। फोकस का अर्थ है अपने पथ के बारे में स्पष्ट दृष्टि रखना और अल्पकालिक विकर्षणों या असफलताओं को अपने से भटकने न देना। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है अपने आप पर विश्वास। अपनी क्षमताओं और अपने दृष्टिकोण पर इस आंतरिक विश्वास के बिना सफलता की राह पर चलना मुश्किल होगा। हमेशा ऐसे समय आते हैं जब संदेह उत्पन्न होता है, जब आप आश्चर्य करते हैं कि क्या आपके पास वास्तव में वह है जो इसके लिए आवश्यक है। लेकिन विजेता इन शंकाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे इसे और भी अधिक निर्णायक ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करते हैं। खुद पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी संदेह नहीं होता, बल्कि यह है कि आप उन संदेहों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। यह अपने आप को बड़े सपने देखने की अनुमति देने और उससे कम पर संतुष्ट न होने के बारे में है। बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों में यह विश्वास करने का साहस होता है कि वे उन्हें हासिल कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करना छोटे कदमों से शुरू होता है। यह तब बढ़ता है जब आप खुद को साबित करते हैं कि आप चुनौतियों पर काबू पाने और लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हैं। हर सफलता, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है और भविष्य की सफलता के लिए एक ठोस आधार तैयार करती है। इसलिए जीतने की मानसिकता कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि एक सचेत निर्णय है जो आप हर दिन लेते हैं। इसका मतलब सामान्यता से समझौता नहीं करना है, बल्कि हमेशा विकास, सुधार और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना है। जब आप अपने आप में स्थिरता, ध्यान और विश्वास को आंतरिक कर लेते हैं, तो आपके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की मानसिक शक्ति होगी। इस अध्याय के अंत में मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास देना चाहूँगा। हर दिन अपने लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें
और उस पर लगातार काम करें। उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को याद दिलाएं कि आपके पास उसे हासिल करने की शक्ति है। संदेह या विकर्षण की अनुमति न दें। आपके हर कदम के साथ आप मजबूत होते जाएंगे और सफलता के करीब पहुंचेंगे। अब जब हमने जीतने की मानसिकता का पूरी तरह से पता लगा लिया है, तो इन अध्यायों के माध्यम से आपकी यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह सफलता के लिए आपके व्यक्तिगत मार्ग की शुरुआत का प्रतीक है। उपकरण अब आपके हाथ में हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप उन्हें लागू करें और अपने जीवन को विजेता बनाएं।